क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया लेकिन आपके मन से नहीं गया? आप बार बार उसका मोबाइल नंबर देखते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं, उसके पुराने संदेश पढ़ते हैं और खुद से कहते हैं, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। हम अक्सर इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में प्रेम है, या फिर हम जिसे प्रेम समझ रहे हैं वह हमारे मन की आसक्ति है? नमस्कार, मैं वेद प्रसाद कैवर्त। आज की यह कहानी इसी सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है, प्रेम या आसक्ति। तो आइए चलते हैं कॉलेज के उन दिनों में जब एक युवक पहली बार अपने ही प्रेम पर सवाल उठाता है। कॉलेज का अंतिम दिन था। कैंपस में हर तरफ विदाई की हलचल थी। कोई दोस्तों की शर्ट पर ऑटोग्राफ लिख रहा था, कोई आखिरी बार कैंटीन में बैठकर चाय पी रहा था। 4 वर्षों की यादें कुछ घंटों में इतिहास बनने वाली थी। लेकिन इस शोर के बीच एक लड़का बिल्कुल शांत था। उसका नाम था आशीष। उसकी आंखें बार बार भीड़ में एक ही चेहरे को खोज रही थी, करीना। करीना, यह नाम उसके लिए केवल एक लड़की का नाम नहीं था, यह उसके बचपन की सबसे सुंदर स्मृति थी। 15 वर्ष पहले गांव के सरकारी स्कूल का पहला दिन था। एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसके हाथ से पेंसिल गिर गई थी। एक दुबला पतला लड़का झुककर पेंसिल उठाता है और बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ा देता है। लो। लड़की मुस्कुराती है, कहती है धन्यवाद। शायद दोनों को नहीं पता था कि जीवन का सबसे लंबा परिचय इसी एक शब्द से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ने लगे। कभी परीक्षा में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, कभी खेल के मैदान में हंसी मजाक, कभी अध्यापक की डांट। समय बीतता गया। बचपन की दोस्ती कब आशीष के मन में एक शांत प्रेम में बदल गई, उसे स्वयं भी नहीं पता चला। स्कूल समाप्त हुआ। दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। अब सब कुछ बदल चुका था। करीना पहले से अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी। उसके मित्र बढ़ गए थे। लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते थे। आशीष भी बदल रहा था। आशीष भी बदल रहा था, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। वह हर दिन सोचता, आज कह दूंगा, लेकिन जैसे ही करीना सामने आती उसके शब्द कहीं खो जाते। वह मन ही मन कहता, यदि प्रेम सच्चा है तो उसे जल्दी नहीं होती। इसी विश्वास में एक एक कर 4 वर्ष बीत गए। कॉलेज का अंतिम सप्ताह चल रहा था। आशीष के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यदि आज भी नहीं कहा तो शायद जीवन भर नहीं कह पाऊंगा। उस रात उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसने आईने में स्वयं को देखा। क्या मैं उसके योग्य हूँ? फिर स्वयं ही उत्तर दिया, योग्य हूँ या नहीं, यह निर्णय उसे करना है। अगले दिन विदाई समारोह था। पूरा कॉलेज रंग बिरंगे कपड़ों में सजा हुआ था। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन आशीष के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपना ही स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। उसने जेब में रखा छोटा सा कागज निकाला। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चलना चाहता हूँ। उसने कागज को फिर मोड़ दिया। नहीं, आज मैं कागज नहीं, अपनी दिल से बात करूँगा। शाम ढलने लगी। करीना अकेली कॉलेज के बगीचे की ओर जा रही थी। आशीष ने साहस जुटाया। करीना वहीं रुक गई। हाँ आशीष, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आशीष की आवाज़ जो है धीमी हो गई थी, वो कांप रहे थे। शायद आज के बाद हम कभी ना मिले, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। करीना मुस्कुराकर कहती है, कहो आशीष, क्या कहना चाहते हो? आशीष ने गहरी सांस ली और हकलाते हुए कहा,
मैं तुम्हें बहुत वर्षों से चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया, कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया, क्योंकि मैं प्रेम को सम्मान मानता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए पूरा वातावरण जैसे शांत हो गया। करीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था, लेकिन प्रेम नहीं। उसने धीमे स्वर में कहा, आशीष, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। मैं तुम्हें झूठी आशा भी नहीं देना चाहती। मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहाँ से चली गई। आशीष उसे जाता हुआ देखता रहा। जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हुई, तब तक वह उसी स्थान पर खड़ा रहा। उस रात उसने किसी से बात नहीं की। कमरे की लाइट बंद थी। मोबाइल लगातार बज रहा था। दोस्त विदाई की तस्वीरें भेज रहे थे, लेकिन उसके लिए जैसे पूरी दुनिया मौन हो चुकी थी। वह खिड़की के पास बैठा आकाश को देख रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या प्रेम में हार गया हूँ या स्वयं से हार गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा, शायद जीवन में सबसे अधिक दर्द उस घाव से नहीं होता जो दिखाई देता है। सबसे अधिक दर्द उस उत्तर से होता है जिसकी आशा वर्षों से की गई हो और जो केवल एक शब्द में समाप्त हो जाए, नहीं। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसका मित्र विवेक उसके जीवन का सबसे बड़ा दृष्टिकोण, मतलब कि नज़रिया बदलने वाला था। अगले दिन, अगली सुबह, सुबह के 8 बज रहे थे। आशीष पूरी रात नहीं सो पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रात भर उसने अपने मन से एक ही प्रश्न पूछा था, क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ। उसे लगा जैसे एक ना ने उसे पूरे व्यक्तित्व का फैसला सुना दिया। एक ना ने उसके पूरे व्यक्तित्व का फैसला सुना दिया हो। वह बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। पैर अपने आप शहर के पुराने पार्क की ओर बढ़ने लगे। वहीं एक बरगद का विशाल पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर उसका मित्र विवेक बैठकर किताबें पढ़ा करता था। विवेक दर्शन का विद्यार्थी था, लेकिन उससे भी पहले वह जीवन का विद्यार्थी था। वह किताबों से कम, मनुष्यों से अधिक सीखता था। आज भी वह वही बैठा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन उसकी नज़रें शब्दों पर नहीं, सामने उड़ते हुए पक्षियों पर थी। आशीष उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों के बीच 5 से 10 मिनट तक कोई बात नहीं हुई। विवेक ने पुस्तक बंद की। उसने आशीष की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, कहानी खत्म हो गई या अभी शुरू हुई है। आशीष ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसने मना कर दिया, विवेक, बस इतना कह पाया था। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक, मैंने उसका कभी अपमान नहीं किया, कभी उसे परेशान नहीं किया। मैंने हमेशा उसका सम्मान किया। फिर भी उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ? विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकालकर आशीष की हथेली पर रख दिया। बताओ, यह क्या है? आशीष ने ध्यान से देखा। शायद हीरा? विवेक ने मुस्कुराते हुए पूछा। यदि कोई आदमी इसे साधारण पत्थर समझकर सड़क पर फेंक दे तो नुकसान किसका होगा? आशीष ने उत्तर दिया, जिसने फेंका, क्योंकि उसने हीरा को खो दिया। विवेक ने कहा, यही बात तुम्हें समझनी है। उसने आशीष की आंखों में देखते हुए कहा, यदि कोई हीरे को साधारण पत्थर समझकर ठुकरा दे, तब दुख हीरे को नहीं होना चाहिए। दुख उस व्यक्ति का है जिसने हीरा पहचानने का अवसर खो दिया। आशीष शांत होकर सुनता रहा। विवेक ने आगे कहा, तुम
आज अपने जीवन को दुर्भाग्य समझ रहे हो? मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। आशीष ने आश्चर्य से पूछा, सौभाग्य? हाँ, सौभाग्य, क्योंकि जिसने तुम्हारे व्यक्तित्व को समझा ही नहीं, जिसने तुम्हारे चरित्र को जाना ही नहीं, जिसने तुम्हारे भीतर के इंसान को परखा ही नहीं, यदि वही तुम्हारी जीवन संगनी बन जाती, तब शायद तुम्हें पूरी उम्र यह समझाने में निकल जाती कि तुम कौन हो। आज उसका ना तुम्हें कुछ दिनों का दर्द देगा, लेकिन हो सकता है यही ना तुम्हें जीवन भर के दुख से बचा रहा हो। आशीष पहली बार ध्यान से सुन रहा था। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, आशीष, तुम बार बार कह रहे हो कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया। मैं कहता हूँ, उसने तुम्हें नहीं ठुकराया। उसने केवल अपने निर्णय के आधार पर एक प्रस्ताव अस्वीकार किया। लेकिन यदि सचमुच तुम एक अच्छे इंसान हो, तो उसने तुम्हारी अच्छाई का लाभ स्वयं खो दिया। विवेक ने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया। देखो, पेड़ से गिरा हुआ यह पत्ता ये सोच सकता है कि पेड़ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वही पत्ता मिट्टी बनकर किसी नए वृक्ष का जीवन बन सकता है। जीवन में हर टूटना अंत नहीं होता। कई टूटने नई शुरुआत का बीज होती है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा चल रही थी। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। फिर विवेक बोला, एक बात बताओ, तुम करीना से प्रेम करते थे या केवल उसे पाना चाहते थे? आशीष ने कहा, मैं शायद दोनों। विवेक ने सिर हिलाया। यही सबसे बड़ी भूल होती है। प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ उसके निर्णय का भी सम्मान करना है। प्रेम का अर्थ उसके निर्णय का भी सम्मान करना है। यदि वह तुम्हारे साथ खुश नहीं होती, तो उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ होता। आशीष की आंखों में पहली बार शांति उतरने लगी। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और सुनो, तुम उसे अपने सपनों की रानी कहते थे। क्या कभी यह भी सोचा कि शायद इस दुनिया में कहीं एक ऐसी लड़की भी है जो तुम्हें अपने सपनों का राजा मानकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो? आशीष कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे निराशा के नहीं थे। वे एक नई समझ के आंसू थे। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, अस्वीकृति हमेशा अपमान नहीं होती। कई बार वह जीवन का दिशा परिवर्तन होती है। और विवेक ने जाते जाते केवल एक वाक्य कहा, जिसने हीरे को पत्थर समझकर छोड़ दिया, उसने अपना अवसर खोया है। तुम अपना मूल्य किसी और की स्वीकृति से मत मापो। जिस दिन सही व्यक्ति तुम्हें पहचानेगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने उस दिन ना क्यों कहलवाया था। विवेक से मिलकर लौटने के बाद भी आशीष का दर्द पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। दर्शन ने उसके मन को दिशा तो दे दी थी, लेकिन टूटे हुए हृदय को समय चाहिए था। अगले कुछ दिनों तक वह किसी से कम ही बात करता। जब भी मोबाइल खोलता, कॉलेज की विदाई की तस्वीरें दिखाई देती। एक तस्वीर में करीना मुस्कुरा रही थी। आशीष ने कुछ क्षण उस तस्वीर को देखा। फिर पहली बार उसने बिना क्रोध और बिना शिकायत के डिलीट कर दिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें खोया नहीं है, तुम्हें मुक्त किया है। उस दिन पहली बार उसे अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। कुछ सप्ताह बाद आशीष नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियाँ, लेकिन पुरानी यादें अभी भी उसके साथ थीं। कभी सड़क पर कोई लड़की करीना जैसी दिख जाती तो उसका मन एक पल के लिए अतीत में लौट जाता। फिर उसे विवेक की आवाज़ सुनाई देती, जिसने हीरे को पत्थर समझा, उसने अवसर खोया है। वह मुस्कुरा देता। एक दिन
ऑफिस में उसके सहकर्मी ने पूछा, आशीष, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आशीष ने हंसकर कहा, अब मैं किसी सुंदर चेहरे की तलाश नहीं करता, मैं ऐसे व्यक्तित्व की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे मौन को भी पढ़ सके। सभी लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई नहीं जानता था यह उत्तर आंसुओं की लंबी यात्रा के बाद जन्मा था। समय का स्वभाव है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। 5 वर्ष बीत गए। अब आशीष पहले वाला लड़का नहीं था। उसने नौकरी के साथ साथ पढ़ना शुरू किया। दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, वह हर विषय को समझना चाहता था। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेने लगे। किसी का रिश्ता टूटता तो वह आशीष के पास आता, किसी की नौकरी चली जाती तो वह उससे बात करता। लोग कहते, तुम्हारे पास बैठने से मन शांत हो जाता है। आशीष मन ही मन मुस्कुरा देता। उसे याद आता, कभी यही शब्द उसे विवेक से मिले थे। एक रविवार को वह अपने गांव लौटा। वही पुराने बरगद के नीचे विवेक बैठा था। सब कुछ पहले जैसा था, सिर्फ 2 लोग बदल चुके थे। आशीष ने हंसते हुए कहा, याद है एक दिन मैं यहीं बैठकर रोया था? विवेक बोला, हाँ। और आज समझ गया हूँ कि उस दिन मैं करीना के जाने पर नहीं रो रहा था, मैं अपने भ्रम के टूटने पर रो रहा था। विवेक ने पूछा, कैसा भ्रम? आशीष बोला, मैं सोचता था कि मेरा सुख किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन अब समझ आया मेरा सुख मेरे व्यक्तित्व में था, जिसे मैंने स्वयं ही भूल रखा था। विवेक मुस्कुराया, अब तुम जीवन समझने लगे हो। कुछ महीने बाद आशीष एक पुस्तक मेले में गया। वहाँ एक युवती किताबें देख रही थी। उसके हाथ में दर्शन की पुस्तक थी। आशीष ने सहजता से पूछा, क्या आपको दर्शन पढ़ना पसंद है? युवती मुस्कुराई, दर्शन नहीं, मनुष्य को पढ़ना पसंद है। यह उत्तर सुनकर आशीष कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। दोनों की बातचीत शुरू हुई। वह युवती घंटों उसके विचार सुनती रही। उसने कभी यह नहीं पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने कभी यह नहीं पूछा, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? उसने पूछा, तुम्हें जीवन ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया? आशीष मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, जिस दिन किसी ने मुझे ठुकराया था, उसी दिन जीवन ने मुझे स्वयं से मिलवाया था। युवती की आंखों में सम्मान था। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने दर्द को ज्ञान में बदल दिया हो, वह हार नहीं सकता। आशीष के मन में अचानक विवेक की आवाज़ गूंज उठी, शायद कहीं कोई ऐसी लड़की भी है जो तुम्हें अपने सपनों का राजा मानकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज उसे लगा शायद वह दिन आ गया था। उस रात उसने विवेक को फ़ोन किया, विवेक तुम सही थे। विवेक हंस पड़ा, मैं सही नहीं था मित्र, जीवन सही था। हम केवल उसे देर से समझ पाए। फ़ोन रखने से पहले विवेक ने एक अंतिम बात कही, आशीष, जीवन में कभी उस व्यक्ति से घृणा मत करना जिसने तुम्हें अस्वीकार किया, क्योंकि यदि वह तुम्हें स्वीकार कर लेता तो शायद तुम स्वयं को कभी खोज नहीं पाते। आशीष ने आकाश की ओर देखा। आज उसे पहली बार महसूस हुआ, कुछ लोगों का हमारे जीवन में आना हमारे साथ रहने के लिए नहीं होता, वे केवल हमें हमारी अगली मंजिल तक पहुंचाने आते हैं। और उस दिन आशीष ने मन ही मन करीना के लिए प्रार्थना की, ईश्वर करे उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे उसी तरह समझे जैसे आज किसी ने मुझे समझ लिया है।